हाय मैं रवि। हमारे उत्तराखंड में आजकल ईसाईयत का बड़ा प्रचार चल रहा है। घरों घरों में ईसाई लोग घुस गए हैं, ईसाई मिशनरियाँ घुस गई हैं। पैसों का लालच देके मासूम उत्तराखंडियों को ईसाई बनाया जा रहा है। विनोद नाम के व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हुए कह रहा है कि ईसाईयत उत्तराखंड की पहचान बनेगा, यानी कि उत्तराखंड में सिर्फ ईसाई होगा और उत्तराखंड बनेगा ईसाई प्रदेश। सुनिए इस व्यक्ति की बातें। और एक दिन पूरा का पूरा उत्तराखंड प्रभु यीशु मसीह की आराधना करे और सच्चे परमेश्वर को पहचाने। जी, ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं? हाँ, हम तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को सब जाने और सब परमेश्वर की सच्चाई में आए, तो सबका उद्धार हो जाएगा ना परमेश्वर के द्वारा। आप भी ऐसा चाहते हैं? हाँ जी। इसे सुना आपने। अब सुनिए इस औरत की बात, जो विनोद को इंटरव्यू देते हुए कह रही है कि आपने एक ही गांव में बनाए हैं 15 परिवार ईसाई। देख रहे किस तरह से बढ़ रहा है उत्तराखंड में। एक ही गांव में 15 ईसाई परिवार हैं, तो सुनिए पूरे उत्तराखंड में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। सुनिए गौर से। में जहाँ पर आप रहते हैं उस गांव में कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास ला चुके हैं? लगभग होंगे 15 परिवार। है मैं रवि। और आज हमारे उत्तराखंड में ईसाई मिशनरियों ने बड़ा ही गजब ढाया हुआ है। ईसाई मिशनरी यहाँ के मासूम लोगों को, यहाँ की गरीब गुरब लोगों को पैसा दे के, लालच के साथ उन लोगों को ईसाईयत की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है और हिंदू धर्म की लाखों बुराइयां बता के, मूर्ति पूजन को लांछित बता के, कुंडलियाँ जलवा कर, यानी हिंदू धर्म की असंख्य बुराइयों को बताने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि मूर्ति पूजा बेकार है, मूर्तियाँ बेकार है, तोड़ दो फोड़ दो। उत्तराखंडियों को बहकाने के इसी क्रम में उन भोले मासूम उत्तराखंडियों से जलाई जा रही हैं उनकी जन्म कुंडलियाँ, यानी कि जन्मपत्री, जो हमारे उत्तराखंड में विशेष योगदान रखती है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से मासूम भोले वाले उत्तराखंडियों से उनकी जन्म कुंडलियाँ जलवाई जा रही हैं, अपने ही धर्म से विमुख किया जा रहा है। गौर से, और ये भी वामपंथियों के इशारे से। ये जल रही है जन्मपत्री और पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई पोथी, जो कि सब झूठ है, ढकोसला है। प्रभु यीशु मसीह की जय और परमेश्वर पिता को सारी आदर और महिमा। शायद ईसाई मिशनरी को ये नहीं मालूम कि जिस ईसा मसीह की ये पूजा कर रहे हैं या मादा मैरी, वो भी मूर्ति में ही समाहित है। उनकी भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो मूर्ति पूजा का विरोध करते समय ये ध्यान रखें कि आप खुद की मूर्तियों का भी पूजा कर रहे हैं। खैर, मैं धर्मांतरण के खिलाफ हमेशा से रहा हूँ और रहूँगा, लेकिन ईसाई मिशनरियों का ये काम है और उनका धार्मिक हिस्सा है कि उन्हें धर्म का प्रचार करना है। चाहे वो लालच से करें, डरा के करें, धमका के करें, पैसा दे के करें, ये उनका काम है। सबसे दुखद पहलू यह है कि हमारे उत्तराखंड के वामपंथी माओवादी कहीं ना कहीं इन ईसाई मिशनरियों का साथ दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जितने भी वामपंथी गैंग होता है वो धर्मांतरण का हिस्सा रहा है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं से उनको पैसा मिलता है। हमारे उत्तराखंड के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी के सुपुत्र हैं राजीव नयन बहुगुणा। वो पत्रकार भी हैं, घनघोर मोदी अंध विरोधी भी हैं, मेरे फेसबुक मित्र भी रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मोदी अंध विरोध में इतने बावले हो गए हैं और खुलेआम धर्मांतरण का समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन का तर्क वो इस माध्यम में दे रहे हैं कि हाँ, धर्मांतरण होना चाहिए क्योंकि छुआछूत होता है, गरीबी है, लाचारी है। पहले इनकी गरीबी दूर करो, पहले छुआछूत करो, तब धर्मांतरण पर रोक लगाओ। मेरा सवाल है सिंपल सा, अगर किसी परिवार में 4 बेटे हैं और 3 बेटे चौथे बेटे के साथ अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या उस चौथे बेटे को उन 3 बेटों को सबक सिखाना चाहिए या अपने माँ बाप को लात मार के उनकी बुराई करके बाहर निकल जाना चाहिए? इस विषय पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि धर्मांतरण का जो कुतर्क राजीव नयन बहुगुणा ने दिया है, मुझे बहुत बुरा लगा है कि एक जो उत्तराखंडी बंदा नहीं है, यानी उमेश कुमार हुए हैं जिन्होंने हरीश रावत के साथ स्प्रिंग किया था, यानी कि एक ऐसे पत्रकार जो उत्तराखंडी नहीं है मूलतः, लेकिन वो उत्तराखंड में इस बढ़ते हुए ईसाईयत के खिलाफ, और मैं बता दूं उमेश कुमार त्रिवेंद्र रावत के विरोधी हैं, यानी कि भाजपा के विरोधी हैं, उसके बावजूद वो ईसाईयत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। यानी एक बाहरी बंदा उत्तराखंड में मासूम उत्तराखंडियों के ईसाई बनने का विरोध कर रहा है, ईसाई मिशनरों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, और वहीं उत्तराखंड के मूल लोग ईसाईयत के प्रचार में बड़े खुश हैं और अपना योगदान दे रहे हैं।
समाचार प्लस के पत्रकार हैं, वो बढ़ चढ़ के इन ईसाई मिशनरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड का बंदा, हमारे उत्तराखंड की पहाड़ियों से प्यार करने वाला बंदा राजीव नयन बहुगुणा विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बजाय साथ दे रहे हैं धर्मांतरण का। तो वामपंथियों की शुरू से आदत रही है धर्मांतरण की, उसी का हिस्सा बन रहे हैं राजीव नयन बहुगुणा जी। मैं राजीव नयन बहुगुणा जी को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसी ओछी बातों से आप दूर रहें। अगर धर्मांतरण जैसे पाप को बढ़ावा देने से बेहतर है कि आप इन ईसाई मिशनरियों को समझाने के बजाय आप उन गरीब गुरुओं को समझाइए कि अगर कोई छुआछूत कर रहा है तो उन छुआछूत वालों को जब जवाब दो, उनसे कहो कि हिंदू धर्म हमारा है, तुम इस हिंदू धर्म से बाहर निकलो, ना कि उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसा के। कहीं ना कहीं आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप भी इस धर्मांतरण का पैसा खा रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।